Akshara Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. Sri Nijigunappa Guralingappa Hakkapakki gold medal, Sri SG Balekundri gold medal, Dr. Srimati Malti Kesari gold medal. औरत गिर गई, ये काम तो कर ही रहे हैं। हेलो, अरे हेलो, बात सुनो, देख लो, सुन रहे होंगे आप विधायक जी को किस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होते हुए किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। मैं इस पोस्टर के बारे में क्या, पोस्टर खुद बोल रहा है कि नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए किस ढंग से देश को गिर। दोस्तों, बेतहाशा भीड़ भीड़ ही भीड़, और हाँ, वही दाढ़ी टोपी वाले चेहरे। जी हाँ, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होगी। सवाल ये क्या ऐसा कार्यक्रम रखा गया? कौन सा ऐसा राज्य जिसमें इतनी बड़ी भीड़ जुटी, इतनी सारी भीड़ न केवल इकट्ठा हुई बल्कि उनके बीच मुख्यमंत्री मौजूद। वो आज आपको दिखाऊं। आज आपको मदरसे से निकलते हैं आतंकी। मैं नहीं कहता, आपने बहुत लोगों को सुन लिया निकलते हैं। इतनी गंदी और मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं जो लेकिन टीवी डिबेट में बैठकर जो आपको कभी बताया और दिखाया नहीं जाता। वो आज आपका अपना चैनल आपको दिखाएगा कि मदरसे से निकली खूबसूरत तस्वीर भी जरा देखिए, और आज के बाद कभी कोई ऐसी लफाजी करे तो तस्वीर उसके मुंह पर सुकून भरी तस्वीर। इतनी सादगी, इतना अनुशासन और इतनी बड़ी भीड़, फिर भी कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। आज के बाद अगर कोई फिर से वही घिसी पिटी लफाजी करे ना, तो ये तस्वीरें उनके सामने रख देना। और जो दिन रात हिंदू मुसलमान का राग अलापते हैं, जब उनके सामने असली सवाल खड़े होते हैं, शेर जैसे सवाल, तो कैसे दुम दबा कर निकल जाते हैं, वो भी आज दिखाऊंगा। जी नहीं, मैं बाल मुकुंद आचार्य की बात नहीं कर रहा। एक और बीजेपी विधायक जनता के सवालों में ऐसे फंसे कि पीछे करके निकलते चले गए। उन्होंने निकल लो यहाँ से, बहुत जवाब चाहिए था। और तो और बाबरी मस्जिद को लेकर यहाँ से ताजा तरीन बयान योगी आदित्यनाथ का क्या है? जरा बाबरी मस्जिद पर मैंने कहा ना, का ताजा बयान सुन लीजिए। अपने प्रदेश के लिए लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद कुछ न किया हो, वो आखिर में आकर क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान, खासकर बीजेपी के नेता हो तो, और तो और डीप वही पुराना कार्ड हिंदू बनाम मुसलमान। खासकर जब चुनाव नजदीक हो तो तेज हो जाता है ये खेल। अब बात करते हैं डीप फेक एआई की। सरकार कहती है ये मत करो, वो मत करो, तुरंत हटाओ, लोगों को लगाओ, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये नियम किसके लिए है? आम जनता के लिए, विपक्ष के लिए। क्योंकि मोदी जी के लाडले अगर कुछ भी करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। को सबके सामने न केवल रखा बल्कि एक न्यूज़ एजेंसी दिखाऊंगा भी। एक साहब ने एआई से बनी तस्वीरें सबके सामने डाल दी, और मजे की बात, एक नामी न्यूज एजेंसी ने उस तस्वीरों को ऐसा चलाया जैसे वो 100% सच हो। अब बताइए, नियम सिर्फ कमजोरों के लिए है क्या? चलिए अब वापस उस भीड़ पर आते हैं। देखिए जरा, चारों तरफ इंसान ही इंसान, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ। ऊपर से ड्रोन शॉट देखे तो क्यों इकट्ठा हुए हैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखते चलिए। कोई कहेगा ये अफगानिस्तान है, कोई बोलेगा ये पाकिस्तान होगा, कोई कहेगा इराक सीरिया जैसा लग रहा है। लेकिन नहीं साहब, ये आपका अपना भारत है। क्यों? क्या भारत में मुसलमान नहीं रहते? वीडियो के लिए क्या उन्हें इकट्ठा होने का हक नहीं है? ये पाकिस्तान नहीं है, गौर से देखिए, इराक सीरिया नहीं है, ये आपका पूरा भारत है। बस ऐसी बात, तो भारत में मुसलमान रहते नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं। अब देखिए कितनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए वहां पर, और पूरा व्यवस्थित तरीके से लोग आए, कार्यक्रमों में शामिल हुए और शांति से अपने अपने घर लौट गए। ये हुआ है केरल में समस्ता की 100वीं सालगिरह के मौके पर जमीयत उलेमा केरल ने एक विशाल बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भी इसमें आए थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर शांति और सुकून से वापस चले गए और किसी को तकलीफ नहीं हुई। अब सोचिए, अगर यही भीड़ किसी एक समुदाय की होती तो क्या उसे आस्था नहीं कहा जाता? फिर यहां सवाल क्यों? असल बात यह है कि तस्वीरों का भी नजरिया होता है। वही भीड़ किसी की नजर में खतरा बन जाती है और किसी की नजर में लोकतंत्र का जश्न। फर्क सिर्फ देखने वाली आंखों का है। तो अगली बार जब कोई बोले कि फला जगह इतनी भीड़ जुटी मतलब कुछ गड़बड़ है, तो उसे ये उदाहरण याद दिलाइएगा, ये भारत है। यहाँ पर हर समुदाय को अपने तरीके से इकट्ठा होने, जश्न मनाने और अपनी पहचान से साथ जीने का हक है।
और हाँ, सवाल पूछना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। भीड़ देखकर डरना नहीं, समझना सीखिए। तस्वीर देखकर भड़कना नहीं, सच जानिए, क्योंकि असली ताकत नफरत में नहीं, समझदारी में होती है। आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो लोग हर बात में मदरसा मदरसा चिल्लाते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। मदरसे में पढ़ी हिजाब पहनने वाली एक मुस्लिम लड़की ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 16 स्वर्ण पदक जीतकर द हिंदू ने सारे फेसबुक से रिकॉर्ड अनुरोध तोड़ किया कि दिए। इसका वीडियो जी हाँ, फेसबुक पर पूरे डाले जाए। 16 गोल्ड मेडल। अब बताइए, यही मदरसा है ना जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं। खबर यह भी सामने आई है कि द हिंदू ने फेसबुक से अनुरोध किया है कि उसी बच्ची का वीडियो उनके प्लेटफॉर्म पर न डाला जाए। कहा गया है कि इसे दूसरे माध्यमों पर साझा किया जाए। लेकिन सच क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये अलग जांच का विषय है। फिलहाल हकीकत ये है कि उस बेटी ने 16 पदक जीते और देश का नाम रोशन किया। अब जरा दूसरी तरफ भी नजर डालते हैं। जब नेताजी से सीधे सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब कैसा मिलता है, सुनिए। काम तो कर ही रहे हैं। हेलो, अरे हेलो, बात सुनो, देख लो, सुन रहे होंगे आप विधायक जी को किस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होते हुए किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पर लेडीज गिर गई है, एक महिला गिर गई है और उसके बाद ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये देखो, विधायक जी को देखिए आप, ये सारा इसका इन्होंने ऐसे तैसे कर दी है और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अपना काम करो। आप सभी लोग देख रहे होंगे, अगर इन्हें सवाल पूछा जाए तो इस तरीके की बातें करते हैं ये। एक महिला के चोट लग गई है, उसको सिल्वर लाइन हॉस्पिटल में लेके हमने भर्ती करा दिया है और उसके बाद ये अब इसके बाद जो है जिस तरीके से ये है रविंद्र नेगी, कभी बीजेपी के पार्षद हुआ करते थे। रेहड़ी पटरी वालों के यहाँ झंडे डंडे लगा कर माहौल बनाकर बीजेपी की आंखों में तारे सफर तय किया, टिकट मिली, फिर टिकट मिला, चुनाव हुआ और कैसे जीत मिली, ये दिल्ली की राजनीति जानने वाले समझने वाले समझते हैं। फिलहाल आदमी ने कहा कि यहाँ एक औरत गिर गई है, पड़पड़गंज से बीजेपी विधायक क्या जवाब दिया। एक वीडियो में एक और ये भाई शख्स साहब कहता है रेहड़ी पटरी वालों से बदसलूकी करने के लिए तो इनका तुरंत मदद को दौड़े होंगे, लेकिन उनका जवाब सुनिए, लहजा सुनिए, रवैया देखिए। सवाल पूछने वाले से जिस अंदाज में बात की गई वो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। रेहड़ी पटरी वालों से बदसलूकी को लेकर पहले भी इनका नाम जुड़ता हुआ रहा है। अब आइए उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ है। चेहरा देखकर अगर आप समझें कि ये कोई मुस्लिम शख्स बोल रहा है तो ठहर जाइए। ये पत्रकार है, नाम है कौशिक राज, हिंदू है। करीब 50 साल से उत्तराखंड में रह रहे मुस्लिम परिवारों पर लव जिहाद के आरोप लगाकर जबरन पलायन कराने की शिकायतों की फैक्ट फाइंडिंग करके लौटे हैं। इन्होंने बकायदा डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में दशकों से बसे परिवारों को डराकर हटाया गया? क्या आरोपों के नाम पर माहौल बनाया गया? ये बातें अब बहस का हिस्सा बन रहा है। ये बातें अब बहस का हिस्सा बन रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुर्खियों में है। बाबरी ढांचे का सपना देखने वालों से सीएम योगी की दूर कभी नहीं आने वाला, कयामत का दिन जो ये सपना। बयान, हिंदुस्तान के कायदे में रहोगे तो बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बयानबाजी, बाबरी मस्जिद के ऐलान में लखनऊ में लगी पोस्टर, हम आएंगे बाबरी फिर से गिराएंगे, ये तमाम चीजें हो रही हैं और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। माहौल गर्म है, बयान तेज है। अब सवाल वही है जो पहले था। जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री लंबे समय से सत्ता में हो तो जनता ये भी पूछेगी ना कि विकास क्या हुआ, रोजगार क्या मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था पर क्या काम हुआ, या फिर चर्चा सिर्फ मंदिर, मस्जिद, पोस्टर और बयान तक ही सीमित रहेगी। लोग मणिकर्णिका घाट की बात भी करते हैं, शंकराचार्य से जुड़े विवादों का जिक्र भी करते हैं, भटके हुए युवाओं पर कार्रवाई की बातें भी उठती हैं। ये सारी चीजें भी तो जनता के बीच सवाल बनकर घूम रही। देखिए क्या लिखा हुआ, कायदे फायदे में रहोगे, बाबरी मस्जिद टूट नहीं, कभी आएगा कयामत। बेटी गोल्ड जीतती है, ये भी सच है। विधायक से जवाब मांगा जाता है, ये भी सच है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं, वो भी सच है। अब जनता तय करे कि किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, पदक पर, प्रदर्शन पर या सिर्फ बयान पर। आइए अब आगे की बात भी साफ साफ कर लेते हैं। चुनावी मंच पर जाकर जरूर बोलिए कि हाँ, बटुकों को मेरे आदेश पर पीटा गया। अगर ऐसा हुआ तो खुलकर कहिए। इतने दिन से चुप क्यों है? मुसलमानों को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, लेकिन जब वो मामला उठेगा तो फिर हिंदू मुसलमान की बहस शुरू करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर ये मुद्दा नहीं उठेगा तो लोग बटुकों वाले मामले को कैसे भूलेंगे। अब जरा योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रेस नोट पढ़िए। उसमें लिखा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
कयामत के दिन तक बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये सारे बयान आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं। सवाल ये है, क्या इन बयानों के जरिए असली मुद्दों को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कोई कठिन सवाल पूछे ही नहीं? एनडीटीवी की बाबरी वाली कसम योगी निकालेंगे दम। पढ़ते जाइए क्या क्या लिखते हैं। बाबरी का ख्वाब योगी करेंगे हिसाब, ये लाइन। योगी की बात रोकेंगे बाबरी, योगी की बात रोकेंगे बाबरी वाले जज्बात। ये शब्द, ये लाइन, ये लेंथ, ये फ्रेमिंग सब तय होता है किसके द्वारा? चैनल के संपादकीय विभाग द्वारा। मीडिया किस एंगल से खबर दिखाएगा, ये भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। मुझे इसमें हैरत नहीं है, ये नया नहीं है, लेकिन हैरत की बात कुछ और है। अब तक जो नए एआई और डीप फेक पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सख्ती होगी, कार्रवाई होगी, तुरंत हटाया जाएगा, वो कहाँ है? सरकारी अमला कहाँ है? जरा इन तस्वीरों को देखिए। 4 तस्वीरें दिखाई गई हैं। पहली और तीसरी साफ नेहरू जी की बहन और उनकी भाई लगती हैं। दूसरी तस्वीर में एक कोलाज दिखाया गया है जिसमें दावा किया गया है कि उनमें नेहरू जी की बहन और उनकी भांजी है। लेकिन सवाल ये है, तस्वीरों की असलियत क्या है? जांच किसने की? और चौथी तस्वीर में कहा गया है कि वो लेडी माउंटबेटन है, जबकि इतिहास बताता है कि वो ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ी एक प्रमुख शख्सियत थी। लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह से तस्वीरों को दूसरे में नैरेटिव के साथ दिख रही है जिसमें कोलाज है भाई, उसमें बताया जाता है जिसमें सोचिए, जब एआई से बनी तस्वीरें या संदिग्ध कोलाज फैलाए जाते हैं, उन्हें बिना जांच के आगे बढ़ा दिया जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ तक कि एक एजेंसी जिसे लोग भरोसेमंद मानते हैं, उसने भी ऐसी सामग्री को आगे बढ़ाया। सवाल उठाना लाजमी है। और अब जाते जाते एक और बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, देखते देखते अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला आने तक सदन में नहीं जाएंगे ओम बिरला। फैसला बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो इसके राजनीतिक मायने भी बड़े होंगे। तो देखिए, बयान, पोस्टर, एआई तस्वीरें, मीडिया हेडलाइन, सदन के फैसले, सब कुछ एक साथ चल रहा है। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, तस्वीरों की सच्चाई जांचना भी जरूरी है, और बयानबाजी से आगे बढ़कर काम की बात करना भी जरूरी है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।